Assalamualaikum everyone, hope so you all good. Welcome to my YouTube channel and today is our lecture about allotropy. This is lecture 4 of chapter 1. पहले हम allotropy की टर्म को समझेंगे कि allotropy क्या है. Allotropy में क्या होता है कि सेम एलिमेंट के एटम्स वो क्या होते हैं डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं और इनकी फिज़िकल स्टेट भी क्या होती है सेम होती है. ठीक है, अब इसमें हमने जो फिज़िकल स्टेट मोस्टली होती है एलिमेंट की वो सॉलिड होती है. और आपने एक और जो बात माइंड में रखनी है वो ये है कि जो एलोट्रॉपी है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये कंपाउंड या मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है. और एलिमेंट क्या होता है आपको पता है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, जैसे H2 यहाँ पे दोनों जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है तो ये एलिमेंट है, और 2 यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है तो ये आपके पास एलिमेंट है. और नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एलोट्रॉपी की एग्जांपल है आपके पास कार्बन, और कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं वो है आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिस्टर फॉलेंस. जो पहले डिस्कवर हुई थी वो हुई थी डायमंड और ग्रेफाइट, और बाद में बक मिस्टर फॉलेंस डिस्कवर हुई थी. अच्छा, अब आपके पास ग्रेफाइट और डायमंड है, ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी. ग्रेफाइट और डायमंड को फर्दर स्टडी करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इस डिफरेंस को क्लियर करना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि आपके पास वैसे कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है. यहाँ पे ग्रेफाइट की जब फॉर्म आती है इसमें कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री होता है. डायमंड में क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो चारों अपने बॉन्ड बनाता है लाइक दिस. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो क्या पहले देखना है. वो क्या है, वो आपके पास लेयर्ड होता है और 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है. जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है और 3 डायमेंशनल होता है. ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं इस तरह. ठीक है, ये आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन. इस वजह से क्या होता है ये हेक्सागोनली इसको आगे के अरेंज होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक इसकी लेयर है, सेकंड लेयर इसके ऊपर हम बना लेते हैं इस तरह. ठीक है, अच्छा अब देखेंगे अगर आप तो एक कार्बन ये है. ठीक है, इस कार्बन कितनी बॉन्ड है 1 2 और 3, और जो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. इसी तरह इसकी लेयर होती है, इसकी पिक्चर मैंने ऊपर डाल दी है. आपको इस पिक्चर से सही क्लियर हो रहा है कि इसका लेयर स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है ये 2 डायमेंशनली है. ठीक है, ये 3 डायमेंशनली नहीं है. अब बात करेंगे डायमंड की, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके सारे बॉन्ड बने हुए हैं तो इस वजह से यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये क्या है 3 डायमेंशनली अरेंज है. यहाँ पे एक बात और ऐड कर लेते हैं कि जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका जो हेक्सागोनली कार्बन अरेंज होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन वन लेयर टू अदर लेयर में क्या होता है वीक बॉन्ड होता है. ये तो वजह है जो हमारी पेंसिल्स होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम जो राइटिंग होती है वो क्यों पॉसिबल होती है, वो इस वजह से पॉसिबल होती है क्योंकि देखिए लेयर है ना, तो एक लेयर और दूसरी लेयर में वीक बॉन्ड है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी राइटिंग पॉसिबल होती है. अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो हमारे लिए पॉसिबल ना होता, हम लिख ले सकते हैं. ठीक है, तो यही वजह है कि जो हम राइटिंग कर रहे होते हैं पेंसिल्स की वजह से वो क्या होता है जो 2 वीक बॉन्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होता है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क की फॉर्म होता है और 3D होता है. ग्रेफाइट क्या होता है आपके पास ओपेक होता है और डायमंड आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है. ओपेक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास ना हो, और ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ओपेक इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है ये ओपेक है. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ओपेक क्यों है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट पास नहीं होगी बल्कि लाइट क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी. इस वजह से ये क्या है
ग्रेफाइट है। और डायमंड ट्रांसपेरेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्या करे, लाइट को एब्सॉर्ब करे, लाइट क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ये ट्रांसपेरेंट है। ग्रेफाइट आपके पास गुड कंडक्टर है, और गुड कंडक्टर क्यों है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और डायमंड जो है वो आपके पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती। और इसमें से लाइट पास क्यों नहीं होती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम्स। जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है और डायमंड लुब्रिकेंट नहीं है। रीज़न ये है कि ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर ऑफ द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। लेकिन जो होता है ना आपके पास डायमंड, उसमें वीक फोर्स नहीं होती, इस वजह से वो लुब्रिकेंट नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट की लेयर्स में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिस वजह से वो लुब्रिकेंट है। जो आपका सिक्का होता है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेफाइट, तो ये लुब्रिकेंट है, ठीक है। अब देखिए हम इसको पे लिखते हैं, तो हमारा लिखा जा रहा है वो किस वजह से, लुब्रिकेंसी की वजह से लिखा जा रहा है, तो ये ग्रेफाइट है। और जो हमारा कोयल होता है, ठीक है, कोल वगैरह, ये भी क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट है। और जो हमारे पास डायमंड होता है वो लुब्रिकेंट नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते। ग्रेफाइट की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है क्योंकि इसकी लेयर्स में डिस्टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग होती है, ठीक है। और उसकी डेंसिटी तो हाई होगी क्योंकि उसमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका रिजिड स्ट्रक्चर है, उस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और उम्मीद है कि आपको ग्रेफाइट और डायमंड का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसकी जो लास्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, उसको देखते हैं। वो है बकमिस्टर फॉलरेंस। ये स्फेरिकल कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, C60 है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे आपके पास फुटबॉल नहीं होता, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। और जिनमें से जो 20 हेक्सागोन्स होंगे और 12 पेंटागोन्स होंगे। लाइक फुटबॉल इसका स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी फुटबॉल, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। If you have any query about the allotropy, then you can ask question in comment box. Please subscribe the channel to stay tuned with upcoming lectures.